ठंड में घास का शॉल बनाने वाली सास। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है। संतोषी की 5 बहू फटी साड़ी को पहने हुए ठंड से कांप रही होती हैं। हे राम जी, क्यों इतना बरस रहे हो? थोड़ी बरसात कम कर दो, वरना मेरी 5 बहू इसी तरह ठंड में कांपती रहेंगी। मैं कितनी गरीब हूँ कि मैं अपनी 5 बहू को ठंड से बचाने के लिए शॉल भी नहीं ला कर दे सकती। माँ जी, आप क्यों परेशान होती हो? ये सब तो चलता रहता है। हमें कोई ठंड नहीं लग रही। अभी थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो जाएगी तो लकड़ियां जलाकर हमारी ठंड दूर भाग जाएगी। लेकिन सारी लकड़ियां गीली हो गई है बहू। ये सुनकर वो और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तभी बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगती है, जिससे उनके घर की छत टपकने लगती है। बस यही रह गया था, देखो ना, छत भी टपकने लगी। तेज बारिश की वजह से छत भी आधी से ज्यादा टूट जाती है और चारों तरफ घर में पानी हो जाता है। ठंडे पानी में खड़े होने की वजह से घर के सभी लोगों को बहुत ठंड लगती है। ओहो हो, हमारे घर की छत भी टूट गई है। अब हम लोग क्या करें? इस तरह हम ठंड में ठंडा पानी के अंदर खड़े नहीं हो सकते। अपने घर की हालत देखकर संतोषी अपने 5 बेटों से कहती है, मेरे बेटों, बांस और घास का इंतजाम करो। बारिश में छत जोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। ठीक है माँ, हम 5 भाई जाते हैं। बारिश में भीगते हुए संजीव अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर जंगल में बांस और घास लेने पहुंच जाते हैं। 5 भाई मिलकर घास काटते हैं और बांस लेकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। आते आते बारिश भी रुक जाती है। चलो, अच्छी बात है, बारिश रुक गई। मैं बांस जोड़कर सांचा तैयार करता हूँ, तब तक तुम घास को अलग कर लो। रविंदर की बात सुनकर बाकी के भाई घास को अलग अलग करने लगते हैं और रविंदर बांस से छत का सांचा तैयार कर लेता है, जिसे वो अपने भाइयों के साथ मिलकर छत पर लगा देता है और उसके ऊपर घास से उसे ढक देता है। चलो, हमारी मेहनत से छत तो ठीक हो गई। घर में बचा कुचा राशन जो था 5 बहू मिलकर उसका खाना बना देती है। अरे इतने से खाने से क्या ही होगा, परिवार बड़ा है और भूख बड़ी। थोड़े थोड़े में गुजारा करना ही अब हमारा सबक है। हम गरीब जो हैं। वैसे पानी खत्म हो गया है, चलो मैं पीने के लिए पानी भर के लाती हूँ नदी से। संतोषी मटका उठाती है और नदी के लिए निकल जाती है। जाते हुए वो अपनी 5 गरीब बहू की तरफ देखती है, जो ठंड से ठिठुरते हुए घर के कामों में लगी होती हैं। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी 5 बहू के लिए शॉल ला सकती। संतोषी पानी भरने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां बारिश के बाद हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। बहुत दिनों के बाद ये धूप देखी है, थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाती हूँ। संतोषी ऐसा सोचकर घास में धूप सेकने बैठ जाती है और बैठे बैठे वो घास से खेलने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो घास से ऊन की तरह बुनाई करने लगती है। ये तो काफी अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं घास का शॉल बनाऊं। संतोषी एक तरफ ठंड में धूप सेकती है तो दूसरी तरफ वहां बैठी बैठी वो घास के 5 शॉल बुन लेती है, जिसमें से वो एक अपने लिए भी बनाती है। शॉल तो बनकर तैयार हो गई है, एक बार इसे ओढ़कर देखती हूँ कि इसके अंदर गर्माहट है या नहीं। संतोषी ऐसा सोचकर शॉल ओढ़ती है, जिसके बाद उसे ठंड लगनी बंद हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत गर्म है। आखिर घास गर्म जो होती है। संतोषी धूप सेकने के बाद घास की बनी हुई शॉल को अपने घर ले आती है और अपनी 5 बहुओं को देती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हारे लिए नई शॉल खरीद पाती, और ना ही तुम्हें नए कपड़े पहनाने के लिए मेरे पास पैसे हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए घास से शॉल बनाए हैं। ये बहुत गर्म है, इसमें तुम्हें काम करते हुए ठंड नहीं लगेगी। संतोषी की यह बात सुनकर उसकी 5 बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। माँ जी, आप हमारी सास नहीं बल्कि एक माँ जैसी हो, जो हमारे लिए बहुत सोचती हैं। बहुत मेहनत से आपने हमारे लिए ये घास के शॉल बनाए हैं और सच में ये बहुत गर्म है। हाँ माँ जी, ये तो गर्म भी है और अब ये हमारे लिए बहुत अनमोल भी है। माँ जी, हमें इतना प्यार करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बस करो, अब तुम 5 तो मुझे रुला ही दोगी। संतोषी की 5 बहू के पास अब घास का शॉल आ गया था, जिसके चलते उन्हें अब ठंड नहीं लगती। घास का शॉल ओढ़कर वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। वहीं संतोषी भी घास का शॉल ओढ़कर बाजार में सामान लेने जाती है। इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखती हूँ, अगर सब्जी की रेड़ियों के पास कुछ सब्जी इधर उधर पड़ी होगी तो उसे उठा लूंगी, वही घर पर बनाने के काम आ जाएगी।
वो लोग इतने गरीब थे कि बाजार में जमीन पर गिरी हुई सब्जियों को धोकर साफ करके उन्हीं का खाना बनाकर खाया करते थे। भाई साहब, क्या मैं ये गिरी हुई सब्जियां उठा लूं? हाँ हाँ ले जाओ, मैंने कब मना किया है। संतोषी गिरी हुई सब्जियां उठा लेती है। तभी कुछ औरतों की नजर संतोषी के ऊपर पड़ती है। देखो जरा उस औरत को, घास का शॉल ओढ़कर घूम रही है। इन गरीबों के पास और है ही क्या? ये ऐसे ही ऊट-पटांग चीजों से अपना गुजारा कर लेते हैं, बेचारे गरीब। ये सुनकर संतोषी को बहुत बुरा लगता है और वो उठाई हुई सब्जी लेकर मायूसी के साथ वहां से जाने लगती है। ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। बेचारी संतोषी रास्ते से जा रही होती है, तभी एक औरत उसे रोककर पूछती है। वो भी थोड़ी सी गरीब होती है। अरे बहन, तुम्हारा घास का शॉल तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ये गर्म है? मुझे पता है तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही बोल रही हो, लेकिन देखो मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, घास का शॉल बनाकर अपना गुजारा कर रही हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं भी गरीब ही हूँ और मेरी और भी कुछ सहेलियां हैं जो गरीब हैं और उनके पास इतने पैसे तो नहीं कि वो नया शॉल खरीद सके। अगर तुम हमें बता दो कि तुमने ये कहाँ से खरीदा है तो हम वहाँ से खरीद लेंगे, शायद ये सस्ता होगा। ललिता के ये कहने पर संतोषी खुश होती है और खुशी से ललिता को बताती है। अच्छा ये बात है, दरअसल ये शॉल मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये तो और भी अच्छी बात है, क्या तुम हमारे लिए घास के शॉल बना सकती हो? ये सुनकर संतोषी और भी ज्यादा खुश होती है और वो उन सभी औरतों के लिए घास के शॉल बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो घर जाती है और उसके बारे में अपने बेटे और बहू को बताती है, जिसके बाद वो नदी किनारे बड़ी बड़ी घास काट कर उनसे शॉल बनाकर तैयार कर लेती है। आखिरकार मैंने इतने सारे शॉल बना ही दिए, लेकिन अब मुझे और घास की जरूरत होगी। अगली बार जंगल से घास काटने जाया करूंगी। संतोषी ऐसा सोचकर बने हुए शॉल उन सभी औरतों को देने जाती है, जो कि वो सभी औरतें घास का शॉल देखकर बहुत खुश होती हैं। ये तो सच में बहुत अच्छे शॉल हैं, ठंड भी नहीं लग रही बहन। हमारे लिए ये बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो इस शॉल के पैसे। बबीता संतोषी को 100 रुपए देती है, जिसके बाद एक सभी औरतें उसे पैसे देती हैं। उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बाजार में कपड़े का एक शॉल 500 रुपए से भी नहीं मिलता और मैंने ये घास का शॉल 100 रुपए में एक बेच दिया, जिसमें मेरी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ही लगी। अब मैं इसी प्रकार घास से शॉल, रजाई, कंबल सब बनाया करूंगी। जो गरीब हैं वो कम पैसों में खरीद लेंगे। संतोषी दोबारा से जंगल में जाती है और इस बार वो बोरे में बहुत सारी घास भर कर लाती है, जिसके बाद वो उन सभी घास से कई सारी रजाई, कंबल और नए नए तरीके के शॉल भी बनाती है और बाजार में बेचने बैठ जाती है। उसके शॉल अब बाजार में इतने बिकने लगे थे कि सभी उसके हाथों के बने हुए सस्ते शॉल खरीदते हैं। आओ आओ, घास के बने हुए शॉल, कंबल, रजाई लेकर जाओ इतने सस्ते दामों पर। आपको पूरे बाजार में कहीं भी इतनी अच्छी चीज नहीं मिलने वाली। पहले तो कुछ गरीब ही खरीदते थे, लेकिन अब तो अमीर भी घास की एंटीक चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो भी खरीद कर ले जाते हैं। कोई कॉलेज कंपटीशन के लिए तो कोई एनुअल फंक्शन पर ड्रामा में पहनने के लिए घास की बनी हुई चीज खरीदते हैं। इस प्रकार संतोषी की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और वो अच्छा पैसा कमाने लगती है। कुछ दिनों में वो पैसे कमाकर अपना पक्का मकान बनवा लेती है और उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।